35वां अध्याय। सांब द्वारा कालनाभ दैत्य का वध। बहुलास्व बोले, मुने आश्चर्य है, प्रद्युम्न कुमार ने बड़ा अद्भुत युद्ध किया। महादैत्य वृक्क के मारे जाने पर भी उस समरांगण में क्या हुआ? नारद जी कहते हैं, राजन, वृक्क को मारा गया देख महान असुर कालनाभ बार बार धनुष टंकार करता हुआ सुअर पर चढ़कर रणभूमि में आया। उस असुर ने सम्रांगण में अक्रूर को 20, गद को 10, अर्जुन को 10, सात्यकी को 5, कृतवर्मा को 10, प्रद्युम्न को 100, अनिरुद्ध को 20, दिदीप्यमान को 5 और सांब को 100 बाण मारकर उन सबको घायल कर दिया। उसके बाणों की चोट से 2 घड़ी के लिए वे सभी वीर व्याकुल हो गए। उन सबके घोड़े भी मारे गए तथा रथ रणभूमि में चूर चूर हो गए। उसके हाथ की फुर्ती देखकर रुक्मिणी नंदन प्रसन्न हो गए। उन्होंने कालनाभ को सम्रांगण में साधुवाद देकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात प्रद्युम्न ने अपना धनुष देखकर उस पर एक बाण रखा। कोदंड से छूटे हुए उस बाण से तत्पश्चात प्रद्युम्न ने अपना धनुष लेकर उस पर एक बाण रखा। कोदंड से छूटे हुए उस बाण ने उस दैत्य के विशालकाय सुअर को ऊपर उठाकर लाख योजन दूर स्वर्गलोक की सीमा तक ले जाकर घुमाते हुए आकाश से भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र में गिरा दिया। तत्पश्चात साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने दूसरे बाण का संधान किया। उस बाण ने भी महाबली कालनाभ को ऊपर ले जाकर घुमाते हुए बलपूर्वक चंद्रावतीपुरी में पटक दिया। वहां गिरने पर कालनाभ के मन में कुछ घबराहट हुई। वह दैत्यराज लाख भार की बनी हुई भारी गदा हाथ में लेकर पुनः रणभूमि में आ पहुंचा और यादव सेना का विनाश करने लगा। वज्र सदृश गदा से हाथी, रथ, घोड़े और पैदल वीरों को वह बड़े वेग से उसी प्रकार धराशायी करने लगा जैसे आंधी वृक्षों को गिरा देती है। किन्हीं को दोनों हाथों से उठाकर वह बलपूर्वक आकाश में फेंक देता था। राजन, वह आकाश से पृथ्वी पर वर्षा के ओलों की भांति गिरते थे। तब सांबवती कुमार सांब ने गदा लेकर महान असुर कालनाभ के मस्तक पर गहरी चोट पहुंचाई। रणमंडल के भीतर गदाओं द्वारा उन दोनों वीरों में घोर युद्ध होने लगा। वह दोनों ही गदाएं आग की चिंगारियां छोड़ती हुई परस्पर टकराकर चूर चूर हो गईं। फिर वह दोनों वीर दूसरी गदाएं लेकर युद्ध के लिए खड़े हुए। उस समय कालनाभ ने जाम्बवती कुमार सांब से कहा, मैं एक प्रहार से ही तुम्हारा काम तमाम कर सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है। तब उस रणभूमि में सांब बोले, पहले तुम मेरे ऊपर प्रहार करो। तब कालनाभ ने सांब के मस्तक पर गदा से चोट की, किंतु जाम्बवती नंदन सांब ने गदा के ऊपर गदा रोक ली और अपनी गदा से कालनाभ दैत्य की छाती में आघात किया। उस गदा की चोट से दैत्य की छाती फट गई और वह मुंह से रक्त वमन करता हुआ प्राण शून्य हो वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, तब तो जय जयकार होने लगी और सत्पुरुष सांब को साधुवाद देने लगे।
देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियां एक साथ ही बज उठीं। देवता लोग सांब की सेना के ऊपर फूल बरसाने लगे, विद्याधरियां नाचने लगीं और गंधर्वगण सानंद गीत गाने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में कालनाभ दैत्य का वध नामक 35वां अध्याय पूरा हुआ। 36वां अध्याय दिदीप्यमान द्वारा महानाभ का वध। नारद जी कहते हैं, राजन, कालनाभ दैत्य के गिर जाने पर दैत्य सेना में बड़ा भारी कोलाहल मचा। तब महानाभ नामक दैत्य ऊंट पर चढ़कर सम्रांगण में आया। वह मायावी दैत्यराज मुँह से आग उगलने लगा। उस आग से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठीं और धरती के वृक्ष जलने लगे। महाराज वीरों के कवच, पगड़ी, कटिबंध और अंगरखा आदि मूंज के फूल, फुआड़ी तथा रुई के समान जल उठे। राजन, समुद्र तटवर्ती नगरों के बने हुए पीले, लाल, सफ़ेद, काले चितकबरे और सूक्ष्म झूलों तथा हेमरत्न खचित कश्मीरी कालीनों सहित बहुत से हाथी उस समरांगण में दावानल से दग्ध होने वाले वृक्षों सहित पर्वतों की भांति जल रहे थे। मस्तक पर धारण कराए गए रत्नों, चामरों, हारों और सुनहरे साज बाजों के साथ जलते हुए घोड़े उस युद्ध भूमि में दावा अग्नि से दग्ध होने वाले हरिणों की भांति उछलते और चौकड़ी भरते थे। अपनी सेना को भय से व्याकुल देख श्री कृष्ण कुमार दिदीप्यमान ने उस मायावी आग को बुझाने के लिए पर्जन्य अस्त्र का संधान किया। फिर तो उस बाण से प्रलय काल के मेघों की भांति नील जलधर प्रकट हुए और भयंकर गर्जना करते हुए जल की धाराएं बरसाने लगे। महाराज, उस धारा संपात से भूतल पर पावस ऋतु प्रकट हो गई। नर कोकिल, मादा कोकिल और मोर और सारस आदि पक्षी अपनी मधुर बोलियां बोलने लगे। मेढक भी टरटर करने लगे। चंद्रकोप, बीरबहुटी नामक लाल रंग के झुंड कीट जहाँ तहाँ शोभित होने लगे। मैथिलेंद्र, इंद्रधनुष और विद्युन माला से आकाश उद्दीप्त दिखाई देने लगा। इस प्रकार उस आग के बुझ जाने पर महान असुर महानाभ ने दिदीप्यमान के ऊपर बड़े रोष से अपना तीखा त्रिशूल चलाया। सर्प की भांति अपनी ओर आते हुए उस त्रिशूल को रोहिणी पुत्र दिदीप्यमान ने युद्ध भूमि में तलवार से उसी प्रकार काट डाला जैसे गरुड़ ने अपनी चोंच से किसी नाग के 2 टुकड़े कर दिए हों। महानाभ का वाहन उद्भट ऊंट उन्हें दांत से काटने के लिए आगे बढ़ा। तब दिदीप्यमान ने सम्रांगण में उसके ऊपर अपनी तलवार से चोट की। खड्ग से उसकी गर्दन कट गई और वह 2 टूक हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। महानाभ के देखते देखते उस ऊंट के प्राण पखेरु उड़ गए। तब दैत्य महानाभ बड़े वेग से हाथी पर जा चढ़ा और हाथ में शूल लेकर व्योममंडल को अपनी गर्जना से गुंजाता हुआ फिर युद्ध के लिए आ गया। श्री कृष्ण नंदन दिदीप्यमान चंचल और काले रंग के सिंधी घोड़े पर चढ़कर विद्युत के समान कांतिमान खड्ग से अद्भुत शोभा पाने लगे। उन्होंने घोड़े के पेट में ऐंड लगाई और वह भूतल से उछलकर हाथी के कुंभ स्थल पर इस प्रकार जा चढ़ा
मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर पर बड़े वेग से चढ़ गया हो। फिर श्री कृष्ण कुमार दिदीप्यमान ने तीखी धार वाले खड्ग से महानाभ के मस्तक को सहसा धड़ से अलग कर दिया। वाण वर्षा करती हुई उस दुरात्मा की सेना का दिदीप्यमान ने अपनी तलवार से उसी तरह संहार कर डाला जैसे सिंह हाथियों के झुंड को रौंद डालता है। कुछ दैत्य खड्ग से मारे गए, शेष रणभूमि से पलायन कर गए। देवता दिदीप्यमान के मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। किन्नर और गंधर्व गाने लगे तथा अप्सराओं के समुदाय नृत्य करने लगे। ऋषियों, मुनियों और देवताओं ने श्री हरि के पुत्र का स्तवन किया। इस प्रकार श्री गर्ग संगीता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में महानाभ का वध नामक 36वां अध्याय पूरा हुआ। 37वां अध्याय। श्री कृष्ण पुत्र भानु के हाथ से हरिश्मश्रु दैत्य का वध। नारद जी कहते हैं, राजन, महानाभ मारा गया यह सुनकर तथा दैत्य सेना पलायन कर गई यह देखकर मगरमच्छ पर चढ़ा हुआ दैत्य हरिश्मश्रु समरभूमि में आया। उस समय हरिश्मश्रु दैत्य के ओंठ फड़क रहे थे। उसने यादवों के सुनते हुए अत्यंत कठोर वचन कहा। हरिश्मश्रु बोला, अरे तुम सब लोग मेरे शक्ति के सामने क्या हो? स्वल्प पराक्रमी मनुष्य ही तो हो। दीनहीन होने पर भी केवल अस्त्र शस्त्रों के बल पर जीतते हो। तुम जैसे लोगों में पुरुषार्थ ही क्या है? यदि तुम्हारे दल में कोई भी बलवान हो तो मेरे साथ बिना अस्त्र शस्त्र के मल्ल युद्ध करे, जिससे तुम्हारे पौरुष का पता लगे। नारद जी कहते हैं, दैत्य की ऐसी बात सुनकर और उसके अत्यंत अद्भुत शरीर को देखकर सब लोग परस्पर उसकी प्रशंसा करते हुए मौन रह गए। उसे कोई उत्तर न दे सके। तब सत्यभामा के बलवान पुत्र भानु मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए रणभूमि में अस्त्र शस्त्र त्याग कर सहसा उसके सामने खड़े हो गए। राजन, महाबली हरिश्मश्रु तिमिंगिल यानी मगरमच्छ की पीठ से उतरकर भुजाओं पर ताल ठोंकता हुआ सयत्न होकर सामने खड़ा हो गया। जैसे दो हाथी वन में दांतों द्वारा परस्पर प्रहार करते हों, उसी प्रकार वे दोनों वीर वहां से बाह मिलाकर एक दूसरे को बलपूर्वक ढकेलने लगे। राजेंद्र, उस दैत्य ने भानु को अपनी भुजाओं से 100 योजन पीछे उसी प्रकार ढकेल दिया जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को बलपूर्वक पछाड़ देता है। तब पुनः श्री कृष्ण कुमार ने महान असुर हरिश्मश्रु को बलपूर्वक सहसा सहस्त्र योजन पीछे ढकेल दिया। तत्पश्चात दैत्यराज हरिश्मश्रु ने अपनी बाह को भानु के कंधे में फंसाकर उन्हें अपनी कमर पर ले लिया और फिर घुटना पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया। तब भानु ने अपने बाहुबल से उसे पीठ पर ले लिया और उसकी जांघें पकड़कर उस दैत्य को धरती पर दे मारा। तदनंतर वे दोनों पुनः उठकर भुजाओं पर ताल ठोंकते हुए खड़े हो गए। राजन, वे दोनों फुर्ती दिखाते हुए गरुड़ और सर्प की भांति एक दूसरे से लड़ने लगे। दैत्य ने अपने बाहुबल से श्री कृष्ण नंदन भानु के पैर पकड़कर उन्हें आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया। आकाश से गिरने पर भानु को मन ही मन कुछ व्याकुलता हुई, किंतु जैसे शैल शिखर से गिरकर प्रहलाद बच गए थे, उसी प्रकार श्री हरि की कृपा से भानु की भी रक्षा हो गई। तब श्री कृष्ण कुमार ने हरिश्मश्रु की लंबी दाढ़ी पकड़कर उसे घुमाया
और आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया। आकाश से गिरने पर उसके मन में भी कुछ व्याकुलता हुई। फिर उसने दाढ़ी को अपने मुंह पर संभाल कर भानु को एक मुक्का मारा। राजन, फिर 2 घड़ी तक उन दोनों में मुक्का मुक्की का युद्ध चलता रहा। हरिश्मश्रु का अंग अंग पिस उठा। तब उसने भानु के मस्तक पर बड़े बेग से पत्थर मारा। तब तो भानु के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने लाल आंखें करके एक वृक्ष उखाड़ा और उसे दैत्य के मस्तक पर दे मारा। हरिश्मश्रु ने भी एक वृक्ष लेकर उसे भानु के मस्तक पर चलाया। उस समय उस महादैत्य के नेत्र लाल हो गए थे और वह क्रोध से मूर्छित होकर अपना विवेक खो बैठा था। उसने एक हाथी की सूंड पकड़कर उस हाथी के द्वारा ही भानु पर प्रहार किया। भानु ने एक दूसरा हाथी लेकर उसके चलाए हुए हाथी को हाथ में पकड़ लिया और महादैत्य हरिश्मश्रु पर दृढ़तापूर्वक हाथी से ही प्रहार किया। वह हाथी चित्कार कर उठा। दैत्य ने उस हाथी को लेकर धरती पर पटक दिया और उसके दोनों दांत उखाड़कर उन्हीं से भानु को चोट पहुंचाई। इसी समय भानु को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, इस दैत्य की मृत्यु इसकी दाढ़ी में ही है। ये महान असुर भगवान शिव के दिए हुए वरदान से अत्यंत प्रबल हो गया है। महाराज, आकाशवाणी का यह कथन सुनकर भानु क्रोध से भरकर दौड़े। उन्होंने दोनों हाथों से दैत्य के पांव पकड़कर बारंबार गर्जना करते हुए उसे घुमाया और सबके देखते देखते भूपृष्ठ पर उसी तरह पटक दिया जैसे बालक कमंडलू को गिरा देता है। फिर हाथों से बल लगाकर उसके मुंह से दाढ़ी उखाड़ ली और महान असुर के मस्तक पर एक मुक्का मारा। नृपेश्वर, फिर तो दैत्य हरिश्मश्रु की तत्काल मृत्यु हो गई और मनुष्य को तथा देवताओं की विजय सूचक नगारे एक साथ ही बजने लगे। जय जयकार की ध्वनि सब ओर व्याप्त हो उठी और देवनायक नाचने लगे। राजन, देवता प्रसन्न हो पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के पुत्रों के परम अद्भुत पराक्रम का वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में हरिश्मश्रु दैत्य का वध नामक 37वां अध्याय पूरा हुआ। 38वां अध्याय प्रद्युम्न और शकुनी के घोर युद्ध का वर्णन। बहुलास्व ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, हरिश्मश्रु आदि भाइयों को मारा गया जानकर महान असुर शकुनी ने आगे क्या किया? नारद जी ने कहा, राजन, हरिश्मश्रु के मारे जाने पर शकुनी क्रोध से अचेत सा हो गया। भ्राताओं की मृत्यु से उत्पन्न हुए शोक में डूबकर सम्रांगण में दैत्यों को संबोधित करके उसने कहा। शकुनी बोला, हे पौलोम और काल के गण, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। अहो, देव का बल अद्भुत है, उसके कारण क्या उलट फेर नहीं हो सकता। मेरे भाई, कालनाभ ने पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर यमराज को जीत लिया था, परंतु देववश वह भी यहाँ मनुष्यों के हाथ से मारा गया। सांबर ने साक्षात सूर्यदेव को परास्त किया था, किंतु वह बालक श्री कृष्ण कुमार के हाथ से पराजित हुआ। उत्कच महाबलियों में भी महाबली था और इंद्र पर भी विजय पा चुका था, परंतु वह भी बाल कृष्ण के हाथों मारा गया। ये बात मैंने नारद जी के मुख से सुनी थी। पहले समुद्र मंथन के समय जिसने समस्त असुरों के समक्ष अग्निदेव को पराजित किया था, वह मेरा भाई हृष्ट भी एक मनुष्य द्वारा मार गिराया गया, जिसके सामने से पूर्व काल में वरुण देवता भी भयभीत हो
युद्ध से पीठ दिखाकर भाग गए थे, उस भूत संतापन को भी तुच्छ पराक्रम वाले मनुष्यों ने मार डाला। जिसने पहले महायुद्ध में अपने पराक्रम द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था, उस ब्रक को यहाँ युद्ध में तुच्छ वृषणी वंशियों ने मार गिराया। मेरे भाई महानाभ ने देवलोक में वायु को भी परास्त किया था, किंतु यहाँ इस समय उसको भी यदुकुल के मनुष्यों ने मार डाला। हाँ, देव जिसने स्वर्गलोक में बलवान इंद्रपुत्र को परास्त किया था, उस हरिश्मश्रु को भी यहाँ मानवों ने मार गिराया। इसलिए मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि इस पृथ्वी को मैं यादवों से शून्य कर दूंगा। जरासिंध, साल्व, बुद्धिमान, दंत वक्र तथा शिशुपाल ये मेरे मित्र हैं। सुतल लोक से प्रचंड पराक्रमी दानवों को बुलाकर इन मित्रों तथा आप लोगों के साथ मैं देवताओं को जीतने के लिए जाऊंगा और उस युद्ध में बाणासुर भी हमारे साथ होगा। प्रद्युम्न आदि जो उद्भट यादव हैं, उन दुरात्माओं को जीतकर और स्त्रियों सहित देवताओं को बांधकर मैं मेरु पर्वत की गुफा के मुंह में डाल दूंगा। गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, तपस्वी, यज्ञ, श्राद्ध, तितिक्षु तथा नाना तीर्थों का सेवन करने वाले धर्मात्माओं को भी मैं निसंदेह मार डालूंगा। फिर सुखपूर्वक विचरूंगा। देवताओं पर विजय पाने वाला महाबली पराक्रमी राजा कंस धन्य था। वह मेरा मित्र और परम सुहृद था। खेद की बात है कि आज वह इस भूतल पर विद्यमान नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर महाबली दानवराज दैत्य शकुनी युद्ध में सहसा प्रद्युम्न के सामने आ गया। लाख भार लोहे के समान सुदृढ़ एवं विशाल धनुष लेकर उसने उसकी प्रत्यंचा को टंकारित किया। उसका वह धनुष मायासुर का बनाया हुआ था। उस धनुष की टंकार ध्वनि से दिग्गजों के कान बहरे हो गए। अनेक पर्वत ढह गए और समुद्र अपनी मर्यादा से विचलित हो उठे। नरेश्वर, सारा ब्रह्मांड गूंज उठा और भूमंडल कांपने लगा। उसकी प्रत्यंचा के घोर शब्द से विह्वल हो योद्धाओं के ऊपर योद्धा गिर पड़े। हाथी रणभूमि छोड़कर भागने लगे और घोड़े युद्ध भूमि में उछलने लगे। इस प्रकार सब लोग अचानक भय से घबरा कर भागने लगे। तब महान बल पराक्रम से युक्त गद आदि वीर रथ पर बैठकर धनुष की टंकार करते हुए वहां आए। शकुनि ने संग्राम भूमि में अर्जुन को 10 बाण मारे। इससे रथ सहित गांडीवधारी अर्जुन 4 कोस दूर जाकर गिरे। रण दुर्मद शकुनि ने गद के ऊपर 20 बाणों से प्रहार किया। राजन, उसने गद को रथ सहित व्योम मंडल में फेंक दिया और जोर जोर से गर्जना करने लगा। राजन, उस वीर ने रथ सहित धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध को 40 बाणों से बींध डाला और अपने सिंहनाद से आकाश मंडल को निनादित कर दिया। अनिरुद्ध का घोड़ों सहित रथ 16 कोस दूर जा गिरा। विदेहराज शकुनि ने सम्रांगण में सांब को 100 बाण मारे। राजन, सांब भी रथ सहित आकाश में जा समरभूमि से 32 योजन दूर मार्ग पर जा गिरे। तत्पश्चात प्रद्युम्न को सामने आया देख शकुनि क्रोध से भर गया तथा उसने रण क्षेत्र में सहसा बाण समूहों से उन्हें घायल कर दिया। राजन, प्रद्युम्न का रथ 2 घड़ी तक चक्कर काटता हुआ 100 कोस दूर पृथ्वी पर इस प्रकार जा गिरा मानो किसी के द्वारा कमंडलू फेंक दिया गया हो। शकुनि का बल देखकर समस्त यादव चकित हो उठे। जैसे हाथी पहाड़ से
सिर टकराते हैं, उसी प्रकार समस्त यादव नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा उस दैत्य को घायल करने लगे। गद, अर्जुन, अनिरुद्ध एवं जाम्बवती कुमार सांब अपने धनुष की टंकार करते हुए पुनः युद्ध भूमि में आ गए। राजन, तदनंतर महाबाहु प्रद्युम्न वायु के समान वेगशाली रथ पर बैठकर धनुष की टंकार करते हुए युद्ध मंडल में आ पहुँचे। शकुनी के धनुष की प्रत्यंचा प्रलय काल के समुद्र के टकराने के शब्द जैसी भयंकर टंकार करती थी। श्री कृष्ण कुमार ने 10 बाण मारकर उसे काट दिया। फिर सहस्त्र बाणों से उसके सहस्त्र घोड़ों को 100 बिसिखों द्वारा उसके रथ को और 20 बाण मारकर उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। तब उसने रथ को उठाकर उसमें दूसरे घोड़े जोते और दूसरा सारथी बैठाकर वह दैत्यराज पुनः रथ पर आरूढ़ हुआ। राजन, तत्पश्चात उसने प्रचंड पराक्रम से युक्त कोदंड पर प्रतिज्ञा चढ़ाई। इसके बाद पीठ पर पड़े हुए तरकस से 100 बाण खींचकर उसने धनुष पर रखे और कान तक खींचकर प्रद्युम्न से कहा। शकुनी बोला, तुम सब लोगों में मेरे मुख्य शत्रु तथा मदमत्त योद्धा हो, अतः पहले तुम्हारा ही वध करूंगा। तत्पश्चात स्वस्थ तेज वाले यादवों की सारी सेना का संहार कर डालूंगा। प्रद्युम्न ने कहा, असुर प्राणियों की आयु सदा काल के बल से नष्ट होती या बीतती है। वह बारंबार छाया की तरह आती जाती है। जैसे बादलों की पट्टी आकाश में वायु की शक्ति से आती जाती है, उसी तरह सुख दुख भी काल की प्रेरणा से आता जाता रहता है। जैसे किसान बोई हुई खेती को सींचता है और जब वह पक जाती है तब स्वयं उसे हंसुए से सब ओर से काट देता है, उसकी प्रकार दुर्जय काल अपनी ही रची हुई देहधारियों की श्रेणी को अपने गुणों द्वारा पालता है और फिर समय आने पर उसका संहार कर डालता है। जीव तो अहंकार से मोहित होकर ही ऐसा मानता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करता हूँ, ये मेरा है और वह तेरा है, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ और ये मेरे सुहृद हैं इत्यादि। शकुनी बोला, नृप श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो अपनी वाणी द्वारा ऋषि मुनियों का अनुकरण करते हो। 3 गुणों के अनुसार पृथक पृथक जो प्राणियों का स्वभाव है उसका उनके लिए त्याग करना कठिन होता है। नारद जी कहते हैं, मैथिलेंद्र, युद्ध स्थल में इस प्रकार परस्पर सत्संग की बातें करते हुए प्रद्युम्न और शकुनी इंद्र और वृत्तासुर की भांति युद्ध करने लगे। शकुनी के धनुष से छूटे हुए विशिख सूर्य की किरणों के समान चमक उठे, परंतु श्री कृष्ण कुमार ने एक ही बाण से उन सबको काट दिया। ठीक उसी तरह जैसे एक ही कटु वचन से मनुष्य पुरानी मित्रता को भी खंडित कर देता है। तब रण दुर्मद शकुनी ने लाख भार की बनी भारी और विशाल गदा हाथ में लेकर प्रद्युम्न के मस्तक पर दे मारी। साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने अपनी वज्र सरीखी गदा से उसकी गदा के 100 टुकड़े कर दिए। उसी प्रकार जैसे कोई डंडा मारकर कांच के बर्तन टोक टोक कर दे। तब रोष के आवेश से युक्त हुए उस दैत्य ने एक चमचमाता हुआ त्रिशूल हाथ में लिया और उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसके द्वारा प्रद्युम्न के मस्तक पर प्रहार किया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने भी त्रिशूल मारकर दैत्य के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर डाले
उसके बाद रुक्मिणी नंदन ने एक तीखी बर्छी लेकर शकुनी के ऊपर चलाई। बर्छी से उसकी छाती छिद गई। इससे उसके मन में कुछ घबराहट हुई, तथापि उसने सम्रांगण में प्रद्युम्न को परिघ से पीट दिया। तब बलवान रुक्मिणी कुमार ने यमदंड लेकर दैत्य के उस अद्भुत परिघ को उसके द्वारा चूर चूर कर डाला। इतना ही नहीं, वेगपूर्वक चलाए हुए उस यमदंड से सहसा उसके घोड़ों को, सारथी को और उस दिव्य रथ को भी धराशायी कर दिया। नरेश्वर, सारथी के मर जाने पर और घोड़े सहित रथ एवं परिघ के भी चूर चूर हो जाने पर उस महादैत्य ने रोषपूर्वक खड्ग हाथ में लिया। मैथिल, जैसे गरुड़ किसी सर्प के 2 टुकड़े कर दे, उसी प्रकार महावीर प्रद्युम्न ने यमदंड के द्वारा उसके खड्ग के 2 टुकड़े कर डाले। इसके बाद श्री कृष्ण कुमार ने उसी यमदंड से दैत्य के कंधे पर प्रहार किया। उसके आघात से शकुनी को तत्काल मूर्छा आ गई। तदनंतर क्रोध से भरे हुए प्रद्युम्न ने तत्काल दैत्य सेना के भीतर प्रवेश किया। जैसे दावानल जंगल को जलाता है, उसी प्रकार वह उस सेना के बड़े बड़े वीरों को धराशायी करने लगे। माधव, प्रद्युम्न ने उस यमदंड के द्वारा यमराज की भांति हाथियों, घोड़ों, रथों और उन आतताई दैत्यों को मार गिराया। दैत्यों के पैर, मुख, अंग और भुजाएं छिन्न भिन्न हो गईं। वे समस्त दैत्य और दानव काल के गाल में चले गए। भीम पराक्रमी प्रद्युम्न को यमराज का रूप धारण किए देख कितने ही दैत्य युद्ध भूमि से अपना अपना स्थान छोड़कर 10 दिशाओं में भाग गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलासो संवाद में शकुनी और प्रद्युम्न के युद्ध का वर्णन नामक 38वां अध्याय पूरा हुआ। 39वां अध्याय शकुनी के मायामय अस्त्रों का प्रद्युम्न द्वारा निवारण तथा उनके चलाए हुए श्री कृष्ण अस्त्र से युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव। नारद जी कहते हैं, महाराज, शकुनी ने फिर उठकर जब अपनी सेना का विनाश हुआ देखा, तब उसने लाख भार के समान भारी धनुष हाथ में लिया। राजन, उस प्रचंड विक्रमशाली कोदंड पर तीखा बाण रखकर बलवान दैत्यराज शकुनी ने रणभूमि में प्रद्युम्न से कहा। शकुनी बोला, राजन, इस भूतल पर कर्म ही प्रधान है। महत् कर्म ही साक्षात गुरु तथा सामर्थ्यशाली ईश्वर है। यहाँ कर्म से ही उच्चता और नीचता प्रकट होती है तथा उस कर्म से ही विजय और पराजय होती है। जैसे सहस्त्रों गौओं के बीच में छोड़ा हुआ बछड़ा सत्पुरुषों के देखते देखते अपनी माता को ढूंढ लेता है, वैसे ही जिसने भी शुभ अशुभ कर्म किया है, उसके द्वारा किया हुआ कर्म सहस्त्रों मनुष्यों के होने पर भी उस कर्ता को ही प्राप्त होता है। इसके अनुसार मैं सुदृढ़ कर्म करके उसके द्वारा अपने शत्रु स्वरूप तुमको अवश्य जीत लूँगा। इसके लिए मैंने शपथ खाई है। तुम भी शीघ्र ही इसका प्रतिकार करो, जिससे इस भूमि पर तुम्हारी पराजय ना हो। प्रद्युम्न ने कहा, दैत्यराज, यदि तुम कर्म को प्रधान मानते हो तो ये भी जान लो कि काल के बिना उसका कोई फल नहीं होता। कर्म करने पर भी उसके पाक या परिणाम में कभी कभी भिन्न उपस्थिति हो जाता है। अतः श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों ने सदा काल या समय को ही बलिष्ठ माना है। दैत्यराज सुनो, कर्म के परिपाकक का अवसर आने पर भी कर्ता के बिना उसका फल कदापि नहीं प्राप्त होता। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष कर्ता को ही प्रधान मानते हैं, कर्म और काल को नहीं। कुछ लोग योग उपाय को ही प्रधान मानते हैं, क्योंकि उसके बिना
भूतल पर कोई भी कर्म और उसके फल की सिद्धि नहीं हो सकती। काल, कर्म और कर्ता के रहते हुए भी योग के बिना सब व्यर्थ हो जाता है। योग, कर्म, कर्ता और काल के होते हुए भी विधि ज्ञान के बिना सब व्यर्थ हो जाता है। जैसे परिणाम के प्रकार आदि का विचार किए बिना फल का यथावत साधन नहीं होता। योग, कर्म, कर्ता, काल और विधि ज्ञान के होने पर भी ब्रह्म पुरुष के बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं उन परिपूर्णतम भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनसे अखिल विश्व का ज्ञान होता है। शकुनी बोला, हे महाबाहु प्रद्युम्न, तुम तो साक्षात ज्ञान के निधि हो। तुम्हारे दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जो तुम्हारा संग पाकर प्रतिदिन तुमसे वार्तालाप करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करने में तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर मायावी और बलवान दैत्यराज शकुनी ने मयासुर से तीखे हुए रौरव अस्त्र का संधान किया। राजन, उस अस्त्र से बड़े बड़े नाग, दंड, सूक और विषैले बिच्छू करोड़ों की संख्या में निकले। वह सबके सब बड़े विकराल और रौद्र रूपधारी थे। उनके द्वारा डसी हुई सारी सेना उनके फुफकारों से मतवाली हो गई। यह देख परम बुद्धिमान प्रद्युम्न ने गरुण अस्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से कोटि कोटि गरुण, नीलकंठ, मोर तथा धन्य अन्य भयानक पक्षी उस दैत्य के देखते देखते प्रकट हुए। उन पक्षियों ने उस युद्ध में नागों, दंत सूकों तथा बिच्छुओं को निगल लिया। फिर वह तीखी चोंच और बड़ी पांख वाले पक्षी क्षण भर में अदृश्य हो गए। राजन, तब उस रण दुर्मद दैत्य शकुनी ने भी राक्षसी, गंधर्वी, गोहिया की और पैशाची माया का संधान किया। उन बाणों से निकले हुए विकराल और काले रूप वाले करोड़ों भूत और प्रेत वहाँ अंगारों की वर्षा करने लगे। उस तामसी और पैशाची माया को जानकर युद्ध अभिलाषी श्री कृष्ण कुमार मीनध्वज प्रद्युम्न ने सत्व अस्त्र का संधान किया। राजन, उस बाण से करोड़ों विष्णु पार्षद प्रकट हुए, जिन्होंने उस पैशाची माया को वैसे ही नष्ट कर दिया जैसे गरुण नागिन को नष्ट कर दे। तब उस मायावी दैत्य ने पुनः गुह्य की माया का संधान किया, जिससे गर्जन तर्जन करते हुए करोड़ों भयानक मेघ प्रकट हुए। ये मल, मूत्र, रक्त, मैदा, मंजा और हड्डी की वर्षा करने लगे। महाराज, उस गुह्य की माया को जानकर भगवान प्रद्युम्न हरि ने उसके विनाश के लिए बाण पर सूकर अस्त्र का संधान किया। उस बाण से घर घर ध्वनि करने वाले भगवान यज्ञ वाराह का प्रागट्य हुआ। वे वेग से अपनी सटाएं यानी गर्दन के बाल हिलाकर तीखी दाढ़ से बादलों को विदीर्ण करते हुए उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे मत्त गजराज बाह के वृक्षों को तोड़ता फोड़ता शोभा पाता है। तदनंतर उस दैत्य ने रणमंडल में गंधर्वी माया प्रकट की। युद्ध अदृश्य हो गया और वहाँ सोने के करोड़ों महल खड़े हो गए। सत्पुरुषों के देखते देखते वह स्वर्णमय भवन वस्त्रों और अलंकारों से सज गए। वहाँ विद्याधरियाँ और गंधर्व नाचने लगे। नरेश्वर मृदंग, ताल और वाद्यों के मोहक शब्दों तथा राग युक्त हाव भाव और कटाक्षों द्वारा लोगों को संतुष्ट करती हुई
16 वर्ष की सी अवस्था वाली कमल नयनी मनोमोहिनी सुंदरी रमणियाँ वहाँ प्रकट हो गईं। उनके रूप लावण्य तथा राग से जब समस्त वैष्णवंशी पुरुष मोहित हो गए, तब उस मोहिनी गंधर्वी माया को जानकर उसके निवारण के लिए महाबली प्रद्युम्न ने रणभूमि में ज्ञान अस्त्र का संधान किया। नृपेश्वर, उस समय ज्ञानोदय होने पर सबके मोह का नाश हो गया। उस माया के नष्ट हो जाने पर क्रोध से भरे हुए मायावी दैत्यराज शकुनी ने राक्षसी माया का संधान किया। राजन, फिर तो क्षण भर में सारा आकाश पंखधारी पर्वतों से आच्छादित हो गया। पृथ्वी पर घोर अंधकार छा गया, मानो प्रलय काल में मेघों की घोर घटा घिर आई हो। आकाश से चारों ओर जले वृक्ष, प्रस्तर खंड, हड्डियां, धड़, रक्त, गदाएं, परिघ, खड़ग और मूसल आदि बरसने लगे। विदेहराज, पर्वत मेघों के समान आकाश में घूमने लगे। हाथियों और घोड़ों को अपना भक्ष्य बनाते हुए सैकड़ों राक्षस और यातुधान हाथों में सूल लिए काट डालो, फाड़ डालो इत्यादि कहते हुए दृष्टिगोचर होने लगे। रणमंडल में बहुत से सिंह, व्याघ्र और वाराह दिखाई देने लगे, जो अपने नखों द्वारा हाथियों को विदीर्ण करते हुए उनके शरीरों को चबा रहे थे। अपनी सेना को पलायन करती देख महाबली प्रद्युम्न ने उस राक्षसी माया को जीतने के लिए नरसिंह अस्त्र का संधान किया। इससे साक्षात रुद्र रूपधारी भगवान नरसिंह हरि प्रकट हो गए, जिनके अयाल चमक रहे थे, जीभ लपलपा रही थी तथा बड़े बड़े नख और पूंछ उनकी शोभा बढ़ाते थे। बाल हिल रहे थे, मुंह डरावना दिखाई देता था और वे हुंकार से अत्यंत भीषण प्रतीत होते थे। रणमंडल में सिंहनाद करते हुए वे खड़े हो गए। उनके उस सिंहनाद से सप्त पाताल और सातों लोकों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए, तारे खिसक गए और भूखंड मंडल कांपने लगा। वे अपने तीखे नखों से दैत्यों के देखते देखते वृक्षों सहित पर्वतों को आकाश में उठाकर उनकी सेना के बीच भूपृष्ठ पर पटक देते थे। राक्षसों को पकड़कर बड़े वेग से फाड़ डालते थे। उन नरहरि ने युद्ध स्थल में यातुधानों को अपने पैरों से मसल डाला। सिंहों, व्याघ्रों और वाराहों को तीखे नखों से विदीर्ण करके आकाश में फेंक दिया। फिर वह भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार राक्षसी माया के नष्ट हो जाने पर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने सम्रांगण में विजयदायक मौलेंद्र नामक शंख बजाया। उस समय दुंदुभियों की ध्वनि से मिश्रित जय जय घोष होने लगा। प्रद्युम्न के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे। अपनी माया के नष्ट हो जाने पर दैत्यराज शकुनी रथ और सैनिकों के साथ वहीं अदृश्य हो गया। इसके बाद उसने मैं नामक दैत्य द्वारा दिखाई हुई दैत्यी माया प्रकट की। उस समय बिजली की कड़क के साथ हाथी की सूंड के समान मोटी जलधाराएं बरसाते हुए संवर्तक मेघगण सत्पुरुषों के देखते देखते आकाश में छा गए। एक ही क्षण में सारे समुद्र प्रचंड आंधी से कंपित और क्षुभित हो परस्पर टकराते हुए अपने भंवरों से समस्त भूमंडल को अपलावित करने लगे। उसमें यादवों के आत्मी जनों सहित सारे वृक्ष डूब गए। यह देख समस्त यादव बहुत भयभीत हो गए तथा राम कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हुए अपना सारा पराक्रम भूल गए। राजेंद्र, एक ही क्षण में वे सब लोग चुपचाप पराजित हो गए। तब महाबाहु प्रद्युम्न ने प्रचंड पराक्रम के आश्रयभूत
कोदंड पर बाण रखकर उनके ऊपर सहसा श्री कृष्ण अस्त्र का संधान किया। मिथिलेश्वर, उस समय वहाँ कुशस्थली पुरी के प्रातःकालीन करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान उत्कृष्ट तेजपुंज स्वयं इस प्रकार प्रकट हुआ मानो वह अपने अभिष्ट अर्थ का मूर्तिमान रूप हो। वह तेज दसों दिशाओं का अनुरंजन कर रहा था। उस परम तेज के भीतर नूतन जलधर के समान श्याम छवि से सुशोभित सुवर्णमय कमल की रेणु के सदृश पीत वसन से समलंकृत भ्रमरों के गुंजारों से निनादित कुंदल राशि धारी वैजंती माला पहने श्रीवत्स्य चिन्ह एवं उत्तम कौस्तुभ रत्न से सुशोभित वक्ष वाले प्रफुल्ल पंकज के तुल्य विशाल लोचन चार भुजाधारी श्री कृष्ण दृष्टि गोचर हुए। उनके मस्तक पर सुंदर किरीट, कंठ में मनोहर हार तथा चरणों में नवल नूपुर शोभा दे रहे थे। कानों में नूतन सूर्य की सी कांति वाले सोने के कुंडल झलमला रहे थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को देखकर यदुवंशी अत्यंत हर्ष से खिल उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमेश्वर को प्रणाम किया। मिथिलेश्वर, उस समय देवता लोग सब ओर से फूल बरसाकर जोर जोर से जय जयकार करने लगे। तत्काल आए हुए सारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष से छूटे हुए एक ही बाण से लीलापूर्वक शकुनी के प्रत्यंचा सहित कोदंड को रोषपूर्वक खंडित कर दिया। धनुष कट जाने पर तिरस्कृत हुआ शकुनी युद्ध छोड़कर अपने अस्त्र शस्त्रों का समूह ले आने के लिए चंद्रावती पुरी को चला गया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में श्री कृष्ण का आगमन नामक 39वां अध्याय पूरा हुआ। 40वां अध्याय शकुनी के जीव स्वरूप सुक का निधन। नारद जी कहते हैं, राजन, शकुनी के चले जाने पर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न आदि समस्त यादवों को बुलाकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में इस शकुनी नामक दैत्य ने 4 युगों तक निराहार रहकर तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया। 4 युग व्यतीत हो जाने पर साक्षात महेश्वर देव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा, वर मांगो। दैत्य शकुनी ने उनको प्रणाम किया। उसका रोम रोम खिल उठा और नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। उसने दोनों हाथ जोड़कर गदगद वाणी में धीरे से कहा, प्रभु, यदि मैं मरूं तो भूतल का स्पर्श होते ही फिर जी जाऊं, और आकाश में भी हे देव 2 घड़ी तक मेरी मृत्यु ना हो। दैत्य के इस प्रकार कहने पर भगवान हर ने उसे दोनों वर दे दिए और पिंजरे में रखे हुए एक तोते को लेकर उस नतमस्तक दैत्य से कहा, निष्पाप दैत्य, यह तोता तुम्हारे जीव के तुल्य है, तुम इसकी सदा रक्षा करना। असुर, इसके मर जाने पर तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरी ही मृत्यु हो गई है। उसे इस प्रकार वर देकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए दुर्ग में तोते की मृत्यु हो जाने पर शकुनी का वध होगा। नारद जी कहते हैं, यह कहकर वीरों की उस सभा में भगवान देवकी नंदन ने गरुण को शीघ्र बुलाकर हंसते हुए मुख से कहा। श्री भगवान बोले, परम बुद्धिमान गरुण, मेरी बात सुनो। तुम चंद्रावती पुरी को जाओ। वह पुरी
100 योजन विस्तृत है और दैत्यों की सेना से घिरी हुई है। सुवर्ण और रत्नों से मनोहर प्रतीत होने वाले गगनचुंबी महलों तथा विचित्र उपवनों एवं उद्यानों से सुशोभित है। बड़े बड़े दैत्य उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसके प्रत्येक दुर्ग में और दरवाजों पर दैत्य पुंगव उसकी रक्षा करते हैं। उस पुरी में जाकर तुम शकुनी के महल के भीतर पिंजरे में सुरक्षित तोते को मार डालो। नारद जी कहते हैं, राजन, उस पुरी को देखने के लिए गरुड़ ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। वह दैत्यों से अलक्षित रहकर अट्टालिकाओं तथा तोलिकाओं का निरीक्षण करते हुए उड़कर एक महल से दूसरे महल में होते हुए शकुनी के भवन में जा पहुँचे। दैत्य के जीव स्वरूप सुख की खोज करते हुए गरुड़ जी क्षण भर वहाँ खड़े रहे। उस समय दैत्यराज शकुनी वहाँ युद्ध के लिए कवच धारण किए भांति भांति के अस्त्र शस्त्र ले रहा था। उस वीर का हृदय क्रोध से भरा हुआ था। राजन, उसकी स्त्री मदालसा उसकी कमर में दोनों हाथ डालकर बोली। मदालसा ने कहा, राजन प्राणनाथ, तुम्हारे सारे सुहृद अनुकूल चलने वाले भाई तथा उद्भट दैत्य प्रवर युद्ध में मारे गए। यादवों के साथ युद्ध करने के लिए न जाओ, क्योंकि उनके पक्ष में साक्षात भगवान श्री हरि आ गए हैं। उन्हें तत्काल भेंट अर्पित करो, जिससे कल्याण की प्राप्ति हो। शकुनी बोला, प्रिय, यादवों ने बलपूर्वक मेरे भाइयों का वध किया है, अतः मैं अपनी सेनाओं द्वारा उन्हें अवश्य मारूंगा। भगवान शिव के वरदान से भूतल पर मेरी मृत्यु नहीं होगी। प्रिय, चंद्र नामक उपद्वीप में सुंदर पतंग पर्वत पर इस समय मेरा जीव रूपी सुख विद्यमान है। शंखचूड़ नामक सर्प दिन रात उसकी रक्षा करता है। इस बात को कोई नहीं जानता, फिर मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है। नारद जी कहते हैं, राजन, सुख विषयक वृत्तांत सुनकर दिव्य वाहन गरुड़ ने वहाँ से चंद्र नामक उपद्वीप में जाने का विचार किया। वेग से उड़ते हुए गरुड़ समुद्र के तट पर जा पहुँचे और चंद्रद्वीप की खोज करते हुए आकाश में विचरने लगे। 7 योजन विस्तृत एवं भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र पर दृष्टिपात करते हुए पक्षीराज गरुड़ लता वृंद से मनोरम सिंघल द्वीप में पहुंच गए। वहां के लोगों से गरुड़ ने पूछा, इस स्थान का क्या नाम है। उत्तर मिला, सिंघल द्वीप। तब वहां से उड़ते हुए गरुड़ बड़े वेग से त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंका में जा पहुँचे। लंका जाकर वहां से भी उड़े और पंचजन्य द्वीप में चले गए। पंचजन्य सागर के निकट पहुंचने पर बलवान पक्षीराज गरुड़ को बड़ी भूख लगी। उन्होंने हठात तीखी चोंच द्वारा बहुत से मत्स्य पकड़ लिए। उन्हीं मत्स्यों में एक बड़ा भारी मगर भी आ गया, जो 2 योजन लंबा था। उसने गरुड़ का एक पैर पकड़ लिया और पानी के भीतर खींचने लगा। गरुड़ अपना बल लगाकर उसे किनारे की ओर खींचने लगे। राजन, उस समय 2 घड़ी तक उन दोनों में खींचातानी चलती रही। गरुड़ का वेग बड़ा प्रचंड था। उन्होंने अपनी तीखी चोंच से उस मगर की पीठ पर इस प्रकार चोट की मानो यमराज ने यमदंड से प्रहार किया हो। उसी समय वह मगर का रूप छोड़कर तत्काल एक महान विद्याधर हो गया। उसने साक्षात गरुड़ को मस्तक झुकाया और हंसते हुए कहा। विद्याधर बोला, मैं पूर्व काल में हेमकुंडल नामक प्रसिद्ध विद्याधर था। एक दिन देवमंडल में सम्मिलित हो मैं आकाश गंगा में स्नान करने के लिए गया। वहाँ मुनि श्रेष्ठ ककुतस्थ पहले से स्नान कर रहे थे।
हंसी हंसी में उनका पैर पकड़कर मैं उन्हें जल के भीतर खींच ले गया। तब ककुतस्थ ने मुझे श्राप देते हुए कहा, दुर्बुद्धे, तू मगर हो जा। तब मैंने उन्हें अनुनय विनय से प्रसन्न किया। वह शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और वर देते हुए बोले, गरुड़ की चोंच का प्रहार होने पर तुम मगर की योनि से छूट जाओगे। सुब्रत, आज आपकी कृपा से मैं ककुतस्थ मुनि के श्राप से छुटकारा पा गया। नारद जी कहते हैं, यूं कहकर जब हेमकुंडल नामक विद्याधर स्वर्गलोक को चला गया, तब गरुड़ दोनों पांखों से उड़कर वहां से व्योम मंडल में पहुंच गए। वहां से वेग पूर्वक उड़ते हुए वे हरिण नामक उपद्वीप में गए। वहां उपांतर तमा नामक मुनि बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनके आश्रम में जाने पर पक्षीराज गरुड़ की एक पांख टूटकर गिर गई। उसे देखकर अपांतर तमा नामक मुनि गरुड़ से बोले, पक्षिन, मेरे मस्तक पर अपनी पांख रखकर तुम सुखपूर्वक चले जाओ। तब गरुड़ उनके मस्तक पर पांख रखकर आगे बढ़ गए। अपने ही समान अनेका अनेक चंद्रोपम पंख गरुड़ ने उनके सिर पर देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। तब अपांतर तमा मुनि गरुड़ से बोले, पक्षीराज, जब जब श्री कृष्ण का अवतार होता है तब तब सदा गरुड़ की एक पांख यहाँ गिरती है। कल्प कल्प में श्री कृष्ण चंद्र का अवतार होता है और तब तब मेरे मस्तक पर गरुड़ का पंख गिरता है। इस प्रकार यहाँ अनंत पंख पड़े हैं जो सबके आदि अंत बताए जाते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। नारद जी कहते हैं, यह सुनकर गरुड़ आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने उन मुनिवर को प्रणाम करके फिर अपनी उड़ान भरी और आकाश मंडल में होते हुए वह रमणक द्वीप में चले गए। वहाँ सर्पों से बलि लेकर वह आवर्त द्वीप में गए। सर्पों से बलि लेकर वे आवर्तक द्वीप में गए और वहाँ के सुधा कुंड में सुधा का पान करके बलवान पक्षीराज शुक्ल द्वीप में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने मुझसे चंद्रद्वीप का पता पूछा। फिर मेरे कहने से पक्षी गरुड़ उत्तर दिशा की ओर गए। इस तरह वे खगेश्वर चंद्रद्वीप के पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ बिंता नंदन ने जल दुर्ग और अग्नि दुर्ग देखा। मिथिलेश्वर, बलवान पक्षीराज ने सारे जल दुर्ग को अपनी चोंच में लेकर उसी से अग्नि दुर्ग को बुझा दिया। वहाँ पर्वतीय कंदरा के द्वार पर जो लाखों दैत्य सोए थे वे उठ खड़े हुए। उनके साथ 2 घड़ी तक गरुड़ का युद्ध चलता रहा। पक्षीराज ने युद्ध में अपने पंजों से कितने ही राक्षसों को विदीर्ण कर डाला। किन्हीं को पांखों से मारकर धराशायी कर दिया। कुछ दैत्यों को चोंच से पकड़कर बलवान पक्षीराज ने पर्वत के पृष्ठभाग पर पटक दिया और फिर उठाकर बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। कुछ मर गए और शेष दैत्य 10 दिशाओं में भाग गए। इस तरह दैत्यों का संहार करके पक्षीराज गुफा में घुस गए। वहाँ शंखचूड़ नामक सर्प के मस्तक पर उन्होंने अपने चमकीले पैर से आघात किया। वहाँ शंखचूड़ नामक सर्प के मस्तक पर उन्होंने अपने चमकीले पैर से आघात किया। शंखचूड़ गरुड़ को देखकर अत्यंत तिरस्कृत हो पिंजरे के तोते को पानी में फेंककर शीघ्र ही वहां से पलायन कर गया। राजन, गरुड़ ने पिंजरे सहित सुख को तत्काल अपनी चोंच में लेकर आकाश में उड़ते हुए युद्ध स्थल में जाने का विचार किया। तब तक भागे हुए दैत्यों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। नरेश्वर,
तोता ले गया, तोता ले गया। इस प्रकार चिल्लाते हुए उन असुरों की आवाज़ आकाश में और संपूर्ण दिशाओं में फैल गई और दैत्य की सेनाओं के लोगों ने भी इस बात को सुना। स्वर्ग, भूतल एवं समस्त ब्रह्मांड में तोता ले गया, तोता ले गया की आवाज़ गूंज उठी। उसे सुनकर असुरों सहित शकुनी सशंक हो गया। वह शूल लेकर तत्काल चंद्रावतीपुरी से उठा और गरुड़ तोते को ले गए। यह सुनकर रोषपूर्वक उनका पीछा करने लगा। उसने गरुड़ को अपने शूल से मारा तो भी उन्होंने मुख से तोते को नहीं छोड़ा। वे सातों समुद्र और सातों द्वीपों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते गए। दैत्यराज शकुनी ने प्रत्येक दिशा में और आकाश के भीतर भी उनका पीछा किया। राजन, नागांतक गरुड़ आकाश में भ्रमण करते हुए कोटि योजन तक चले गए। दैत्य के त्रिशूल की मार से वह छत बिछत हो गए, तथापि मुख से तोते को छोड़ नहीं सके। राजन, लाख योजन ऊंचे आकाश में जाने पर पिंजरे सहित सुख पत्थर की भांति सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़े वेग से गिरा। पिंजरा टूट गया और तोते के प्राण पखेरु उड़ गए। तदनंतर गरुड़ उस महायुद्ध में श्री कृष्ण के पास चले गए। राजन, दैत्य शकुनी खिन्न चित्त हो चंद्रावतीपुरी में लौट गया। इस प्रकार श्री गर्ग संगीता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में गरुड़ का आगमन नामक 40वां अध्याय पूरा हुआ।